हेलो, आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी टेट 2019 का गणित वाला पोर्शन। जितने भी हल करने वाले प्रश्न हैं वो सभी कराएंगे। जैसे 91 नंबर का प्रश्न है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, पहले वो फार्मूला बता दे रहे हैं। पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक होती है एन एन बटे 2 की घात 2 माइनस का 1 एन बटे 2 की घात 2 प्लस 1। ये पाइथागोरस त्रिक होती है। तो देखो इसमें कह रखा है सबसे छोटी संख्या 8 है। तो सबसे छोटी संख्या होती है एन, फिर होती है उससे बड़ी होती है एन बटे 2 की घात 2 माइनस 1, फिर उससे बड़ी होती है एन बटे 2 की घात 2 प्लस 1। ये होती है। तो सबसे छोटी संख्या 8 दे रखी है, मतलब एन बराबर 8 दे रखा है। तो एन बराबर 8 दे रखा है, तो यहाँ दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा? 8 बटे 2 की घात 2 माइनस 1 और 8 बटे 2 की घात 2 प्लस 1। तो पहली वाली तो 8 होएगी, दूसरी वाली देखेंगे, यहाँ से काटेंगे तो आया 4। तो 4 चौक 16 माइनस 1 और जे यहाँ काटा 4, 4 चौक 16 प्लस 1। तो आ गया, अब 16 में से 1 गया 15 और 16 प्लस 1 17। तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो गई? 8, 15, 17। एक पाइथागोरस त्रिक हो गई। अगला है 92 नंबर का, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 4, 1, 7 जेड 8 9 से विभाज्य हों। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जब उसका योगफल 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसका योगफल देखेंगे कितना आ रहा। योगफल आएगा, अंकों का योगफल 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस जेड प्लस 8। तो आया इसका 4, 1, 5, 7, 12 और 8 20 प्लस जेड आया। अब 9 का योगफल, अब 9 का पारा ऐसे पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा हो जाए, 20 से कम ना रहे। तो 20 प्लस जेड को किसके बराबर रख देंगे? 9 तियाँ 27, 27 के बराबर। तो जेड बराबर आ गया 27 माइनस का 20। तो आ गया जेड बराबर 7। अर्थात जेड की जगह कौन संख्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। जेड का मान क्या आ जाएगा? 7। पहला वाला विकल्प सही हो गया। अच्छा, और जो ऊपर वाले में विकल्प बताना भूल गए थे, तो इसका विकल्प डी वाला सही हो गया। 8, 15, 17। हालांकि 6, 8 और 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक है, लेकिन इसकी सबसे छोटी संख्या 6 है। हमें देखना था सबसे छोटी संख्या 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 2160 बराबर 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, 5 की पावर सी, तो 3 की घात ए गुणा 2 की घात माइनस बी गुणा 5 की घात माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले 2160 के फैक्टर कर लेंगे। कैसे? 2160 को लिखेंगे ऐसे, इस टाइप से फैक्टर कर लेंगे। क्या आएंगे फैक्टर? 2 से काटा, 2 एकम 2, 0 बढ़ा के 2 अट्ठे 16, 1080। फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 0 आ गया। फिर काटा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्तो 14। फिर काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटा, 15 आ गया। फिर 3 से काटा, 5 आ गया। फिर 5 से काटा, 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2160 बराबर 2160 बराबर 2 कितनी बार आया? 4 बार। तो 2 की घात 4 लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 3 की घात 3 लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया? 1 बार। यहाँ दे रखा है 2 की घात ए, यहाँ दे रखा है 2 की घात 4। कंपेयर करने पर ए बराबर कितना निकल आया? 4। यहाँ दे रखा है 3 की घात 3 या 3 की घात बी, तो बी बराबर कितना हो गया? 3। घातों की तुलना कर रहे हैं। और सी बराबर हो गया, यहाँ 5 की घात 1, यहाँ 5 की घात सी, तो सी बराबर हो गया 1। अब मान हमें निकालना है 3 की घात ए गुणा 2 की घात माइनस बी गुणा 5 की घात माइनस सी। तो 3 की घात ए की जगह कितना रख देंगे? 4 गुणा 2 की घात माइनस 3, बी की जगह 3 रख देंगे, और सी की जगह कितना रख देंगे? 5 की घात माइनस 1। जिनकी घात माइनस होती है वो बटे में चले जाते हैं। जैसे 3 की घात 4 ऊपर ही रहेगा, यहाँ 2 की घात 3 बटे में चला गया और 5 की घात 1 बटे में चला गया। तो ऊपर 3 की 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 81। नीचे करेंगे 2 की 3 बार करेंगे तो 8 और 5 ऐसे ही रहेगा। तो इसका उत्तर आ गया 81 बटे 8 पंजे 40, जो कि विकल्प ए सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें एक्स का मान क्या है। तो देखो यहाँ देखो 1 के सामने एक्स ही रखा है, इस एक्स का मान बताना है। तो 2 का
घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा, इसी प्रकार 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो विकल्प डी वाला सही हो गया। अगला प्रश्न देख रहे हैं 96 नंबर का। 95 वाला थ्योरी वाला है तो उसको याद कर लेंगे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो यहाँ पहले हम लिख ले रहे हैं आयत की लंबाई, फिर चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो हम मान ले रहे हैं आयत की लंबाई पहले 100 थी, पहले कितनी थी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मतलब दोनों गुणा करेंगे तो 10,000 आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, कितने की 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ये हो गया 160 बाद में वृद्धि करने के बाद। ठीक है, यहाँ मान लिया कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो मान लिया x% की कमी की जाएगी, x% की कमी। तो इसमें से x कम हो जाएगा, घट जाएगा, जैसे इसमें 60 जुड़ गए थे तो इसमें 100 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों की गुणा करेंगे, दोनों गुणा करेंगे तो 100 गुणा 100 माइनस का x हो जाएगा। फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो क्षेत्रफल आएगा 100 10,000 माइनस का 100x, 100 की गुणा की तो आया 10,000 माइनस का 100x। प्रश्नानुसार दे रखा है कि दोनों क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो आया 10,000 बराबर 10,000 माइनस का 100x। ठीक है, 10,000 माइनस का 100x। सॉरी, यहाँ पे 160 था तो यहाँ पे 160 गुणा 100 माइनस x लिखा जाएगा, तो यहाँ आएगा 160 की 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 16,000, यहाँ आ जाएगा 160x, तो यहाँ 16,000 माइनस का 160x। अब क्या करेंगे, 160x को इधर ले आएंगे, 160x इधर आए प्लस के हो गए, यहाँ 16,000 माइनस 10,000, तो बचा है 160x बराबर 6,000, तो x बराबर आ गया 6,000 बटे 160, 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 16 से भाग दे देंगे, 16 3 48, 16 3 48 आ गया, बचे हैं 12, 120 हो गया, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 8 बचा, पॉइंट ला के 0 आया, 16 पंजे 80%, इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 37.5% की। तो कौन सा वाला विकल्प सही हो गया, बी वाला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है 97 नंबर का। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो माना घन की भुजा बराबर ए, घन की भुजा ए मान ली। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा, उसका आयतन होता है, घन का आयतन होता है 1/3, घन का आयतन हो गया 1/3। और घन में भुजाएं कितनी होती हैं, तो घन में भुजाएं मैं बता दूं आपको कितनी होती हैं, 4a और 4a 8 9 10 11 और 12 भुजाएं होती हैं, और प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी a, तो कुल भुजाओं की लंबाई कितनी हुई, कुल भुजाओं की लंबाई भाई 12 भुजाएं हैं, प्रत्येक की ये तो 12 ये हो गई। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसका आयतन और भुजाओं की लंबाई का योग बराबर है, तो यहाँ से कर लेंगे a⁻³ बराबर 12a। ठीक है, तो यहाँ से a⁻2 इंटू a बराबर 12a। ठीक है, तो a² बराबर बचा 12, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो गया जी, बटे में जाके कैंसिल होगा, लेकिन हमने ऐसे ही कर दिया। तो क्या पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 ऐसे ही रहेंगे, a² का मान पता है 12, तो कितना आ गया 72 आ गया, 72 आ गया, तो विकल्प ए वाला सही हो गया। अगला प्रश्न है 98। 2018 में अमित का वेतन 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 में वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, तो ये निकालने के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र होता है वही लगा लेंगे। यहाँ पे सूत्र कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र, a बराबर p
2 बार अलग अलग बढ़ रहा है, 2 वर्षों में ब्याज अलग अलग बढ़ रहा है, तो अलग अलग लिख लेंगे। 1 + R1/100 और दूसरा क्या 1 + R2/100, इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमें 2018 दे रखा है, बाद का दे रखा है, मतलब मिश्र धन दे रखा है, जैसे मिश्र धन के हिसाब से समझें। तो यहाँ कितना दे रखा है 1,26,500। तो हमें पी निकालना है 2016, पहले वाला निकालना है, तो इसलिए पी की जगह रखा। अगर पहले वाला दे रखा होता बाद वाला तो ए की वैल्यू निकालते। तो यहाँ 1 + R1 की वैल्यू कितनी है 10%, तो मतलब 10/100। 1 + R2 की वैल्यू कितनी है 15/100। देखो क्या हुआ, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 5 × 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हो गया 12,000, 1,26,500 ऐसे ही लिखे रहने दिए। पी यहाँ आ गया 10 से कम 10 1, 11/10। यहाँ हो गया 20 से कम 20 3, 23/20। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी बराबर जो बटे में है वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में है वो बटे में जाएगा। तो 1,26,500 गुणा 10 गुणा 20/11 गुणा 23, 11 से काट दिया, 11 एकम 11, 1 बचा 16 हो गया, 11 एकम 11, 5 बचे 11 पंजे 55, 2 0 ऐसे ही चलने दिए, 23 से काट दिया, 23 पंजे 115, 2 0 ऐसे ही। इनकी सबकी गुणा कर ली, तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख, अर्थात 2016 में उसका वेतन कितना था 1 लाख। बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी कि मासा 6 है, लघुत्तम समावर्त यानी कि लासा 432 है, एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या पूछी है। तो सूत्र होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो एक संख्या हमें दे रखी है 48, दूसरी संख्या दे रखी, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, बराबर मासा दे रखा है 6 और लासा दे रखा है 432। तो दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 432 बटे 48, यहाँ गुणा में 48 था तो यहाँ कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। तो काटा 6 अट्ठे 48, 8 से इसको काट दिया, 8 पंजे 40, 3 बचे 8 चौक 32, दूसरी संख्या कितनी आ गई 54 आ गई। तो विकल्प नंबर बी सही है 54, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यदि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देखो शुक्रवार पड़ता है 16 तारीख को, तो पूछा है उसी महीने का चौथा मंगलवार, जो तीसरा शुक्रवार तो सीधे चलता जाएगा शुक्रवार, फिर आएगा शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, क्या आ जाएगा मंगलवार। तो यहाँ से तारीख बढ़ेगी 17, 18, 19 और 20। तो मंगलवार कितनी तारीख को पड़ा 20 तारीख को पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयताकार क्षेत्र है तो इसकी लंबाई को L मान ले रहे, चौड़ाई को B मान ले रहे, और इसका जो विकर्ण है ये 17 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, कर्ण क्या 17 का स्क्वायर। तो हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 280 9 89, 17 का वर्ग करने पर 289 आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2L + B, ये होता है। और यहाँ दे रखा है आयत का परिमाप 46, कितना दे रखा है 46, तो बराबर में 46 भी लिख ले रहे हैं। तो देखो क्या हुआ 2L + B बराबर 46, ठीक है। तो L + B बराबर हो गया 46/2, यानी कि 23 आ गया, 46/2, 2 से भाग कर दी 46 के लिए तो 23 आ गया, दोनों ओर वर्ग कर दिया। तो L + B बराबर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 23 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आ गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर होता है 529।
तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ से कितनी है, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 289, तो ये वैल्यू लगा देंगे 289 प्लस का 2LB बराबर 529, इधर लिखते रहे। तो आया 2LB बराबर 529 माइनस का 280 9 89, तो 2LB बराबर हो गया 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, 240। तो LB बराबर हो गया 240/2, तो हो गया LB बराबर हो गया 120। LB बराबर हो गया 120। जो LB होता है वही आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 120 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला प्रश्न है 2 की घात -1 की घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? अंदर की तरफ से सबसे पहले हल करते हैं। बताया था हमेशा ही छोटी ब्रैकेट से हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ 2 की घात -1, जब भी बताया घात माइनस में होती है तो संख्या को उल्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 2 की जगह पे 1/2 आ जाएगी, -1। ठीक है, अब फिर -1 है घात में तो फिर संख्या उल्टी हो जाएगी, मतलब फिर से 2 आ जाएगी। 2 संख्या क्या है? 2 एक सम संख्या भी है। कैसी संख्या है? सम संख्या भी है। और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। और 2 का गुणक भी है। 2 संख्या, एक सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और 2 का गुणक भी है। मतलब अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, 2 का गुणक भी है। यानी कि ABC वाला सही है। ABC मतलब C विकल्प इसका सही हो गया। ये पार्ट 1 है और शेष प्रश्नों को पार्ट 2 में कराया जाएगा।